हरे कृष्णा। तो आज हम करने जा रहे हैं 18वें अध्याय का 48वें श्लोक से 55वें श्लोक तक। तो उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगण रघुनाथं नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिताविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रियवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरियत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करने जाएंगे 18वें अध्याय का, जो भगवत गीता का आखिरी अध्याय है। 18वें अध्याय का हम करने जाएंगे 48वें श्लोक से। तो इससे पहले हम पहले थोड़ा रिवाइंड करेंगे कि इससे पहले हमने इससे पहले के श्लोकों में क्या देखा। तो 36 से 47वें श्लोक में हमने देखा कि पहले भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख कौन से होते हैं। फिर भगवान ने बताया कि 4 वर्ण की क्यों ज़रूरत है और 4 वर्ण एक्चुअल में है क्या। 4 वर्ण एक्चुअल में स्वभाव है। फिर भगवान बता रहे हैं कि अपने अपने वर्ण में रह के कार्य करना चाहिए, और दूसरों के वर्ण में जाके अगर हम कार्य करेंगे तो हम चाहे वो कितना भी परफेक्ट कार्य कर लें, लेकिन वो कार्य में पाप के बंधन में फंसता है। फिर हमने जैसे एग्जाम्पल बताया था कि एक व्यक्ति, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे का स्वभाव डॉक्टर बनने का नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है। एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपसे। तो वो व्यक्ति, जो वो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, वो एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट होकर शायद आत्महत्या कर ले, और आत्महत्या करना क्या पाप है। उसी तरह हमने एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल भी दिया था कि एक व्यक्ति जो है, एक भक्त है जो बहुत सारी रीडिंग करता है, बहुत सारी रीडिंग में एक्सपर्ट है, और दूसरा भक्त उसको देखा देखी में बहुत सारी रीडिंग कर ले, लेकिन वो दूसरा भक्त क्या करेगा, वो शायद वो रीडिंग में एक्सपर्ट नहीं है, परंतु वो क्या करेगा, वो रीडिंग उससे चाहे ज़्यादा कर ले, लेकिन उसमें पाप कर सकता है, क्योंकि वो उसके जो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा और उसका गलत प्रचार कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अपने स्वभाव से कार्य करना चाहिए और कृष्णा को सेंटर में रख के कार्य करना चाहिए। अगर हमने कृष्णा को सेंटर में कार्य रख के नहीं किया तो हम क्या बन जाएंगे, असुर बन सकते हैं, है ना। इसीलिए भगवान ने बताया कि अपने अपने स्वभाव में रह के कार्य किया जाए। तो अब आइए इस 48वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेण धूमोनाग्निवावृता। यानी प्रत्येक उद्योग यानी प्रत्येक प्रयास में किसी न किसी दोष में आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी न त्यागे, कभी त्यागे नहीं। अभी भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनोलॉजी दे रहे हैं। क्या एनोलॉजी दे रहे हैं कि पहले भगवान बता रहे हैं कि सर्व आरंभे ही दोषेण, यानी हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें क्या है, कोई न कोई दोष रहता ही है। हम जो भी कार्य करें, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें दोष रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि को क्या होता है कि हम जलाते हैं, अति उत्तम पवित्र मानी जाती है अग्नि, पूर्ण शुद्ध मानी जाती है अग्नि, लेकिन उसमें क्या है, धुआं रहता ही है, दोष तो रह ही है। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं कि कार्य करते रहो, दोष है रहता है लेकिन कार्य करते रहो। क्यों? क्योंकि कार्य करने का जो भी है वो संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए हमें, है ना। अपने स्वभाव के हिसाब से जो भी कार्य हम करते हैं उसका संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो तुम उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसमें कितने भी चाहे दोष हों। जैसे अग्नि में भगवान बता रहे हैं ना कि दोष है। जैसे हम कोई भी भक्ति करते हैं, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तो संसार के हिसाब से परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। कभी बुखार है, कभी सर्दी है, कभी क्या है ना, कभी घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमें भक्ति करने का संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे संसार की परिस्थिति कितनी भी चेंज होती रहे, लेकिन हमें उसका संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए, हमें और उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, हमें बी सिचुएटेड इन भक्ति। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। और भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सर्व आरंभे ही दोषण, यानी आरंभ में तो दोष होता ही होता है, लेकिन आगे भी हो सकता है कि दोष आते रहे आपके कार्य में, लेकिन उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे संकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम परफेक्शनिस्ट कभी नहीं बन सकते हो, है ना। यू कैन नेवर बी अ परफेक्शनिस्ट, परंतु परफेक्शनिस्ट बनने के ट्राई मत करो। तुम्हारे कार्य में दोष रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, है ना।
इसीलिए तुम्हारे कार्य में हमेशा कोई ना कोई दोष रहेगा ही रहेगा। परंतु भगवान यहाँ पे आगे या ना श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर तात्पर्य में, कि यहाँ पर अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है। देखिए धुआं मतलब दोष रहता है, ठीक है ना, लेकिन इतने पर भी अशुद्ध नहीं होती, वो उसमें अशुद्ध नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही हम शुद्ध अग्नि जलाते हैं यज्ञ के लिए, वो भगवान की सेवा में होती है। इसी तरह अगर हम कोई भी कार्य करें, चाहे कितने भी दोष हो, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में हम कार्य कर रहे हैं तो वो उसको आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं होते, उससे विचलित नहीं होते हो। अग्नि में धुआं होने पर अग्नि समस्त तत्वों में भी शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति त्याग करना पसंद करता है तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि वह ब्राह्मण की वृत्ति में अरुचिकर कार्य नहीं होंगे, है ना, कि अपनी वृत्ति छोड़कर दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार की प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रकार इस प्रसंग में इस अग्नि में तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान श्रील प्रभुपाद बराबर एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अपनी वृत्ति छोड़कर हमें दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, और हमारे कार्य में दोष हो फिर भी हमारे वो भगवान की भक्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए। कितने भी परिस्थिति से हम विचलित हो जाए, विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, हमारा मन जो है हमेशा भगवान की भक्ति में सिचुएटेड रहना चाहिए। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि जाड़े के दिनों में अग्नि कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर अत्यंत भाग दुखते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। कितनी भी परिस्थिति हो, गर्मी में भी अग्नि को तापा जाता है, मतलब बता अग्नि फिर भी शुद्ध मानी जाती है, अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि वह कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, है ना। भक्ति जब भी हम कर रहे हैं तो कुछ भी बाधक आते हैं, कभी कभी घर वाले मना करते हैं, कभी कुछ भी है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है। जब भी भक्ति स्टार्ट करते हैं, है ना, सर्व आरंभे ही दोषेण, भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, तो आरंभ करते हैं, फिर उसके वो करते रहने में भी बहुत सारे दोष आते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये क्या कर रहा है, पूरा दिन माला जप रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं हर भक्त के साथ होता है। जब भी शुरू में करते हैं बहुत लोग नहीं ये क्या है, अभी भी बोलते हैं कि क्या है तुम इतनी जवानी उम्र में, है ना, भगवान का नाम जप कर रहे हो तो अंत का काम है, ये है वो है, बहुत सारे आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन हमें हमारा जो संकल्प है वो नहीं छोड़ना चाहिए। संकल्प में हमेशा हमें सिचुएटेड रहना चाहिए, अड़िग रहना चाहिए। तो अपितु मनुष्य को चाहिए कृष्ण भावनामृत में रहकर वृत्तिपूर्वक कार्य के परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना, संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। यही सिद्धि अवस्था है, यही सिद्धि की परम सिद्धि की अवस्था यही है। जब कोई वृत्तिपूर्वक कार्य करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। यानी हम जो भी कार्य भगवान की सेवा में करते हैं, हर कार्य हमें क्या करना है, भगवान को सेंटर में रख के करना है। और जो भी कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो क्या है, वो हर कार्य शुद्ध हो जाता है ना। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, लंका जलाई, लेकिन किसके लिए जलाई, भगवान श्री राम की सेवा के लिए किया, है ना। तो कार्य क्या है, वो शुद्ध हो गया कार्य, है ना। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन बताया क्या है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए ही हर कार्य किया जाए तो आपके कार्य के जो फल हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और वही आत्म साक्षात्कार है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि अगर संकल्प ठीक है और हमारे विचार और कार्य में दोष हो सकते हैं, लेकिन संकल्प ठीक है और संकल्प में खोट नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो आत्मसंयति तथा अनासक्त है वो एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अभी भगवान अगले ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हमारा संकल्प अगर अडिग है, और कार्य और विचार में शायद गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरा संकल्प अडिग है कि मैं भगवान का नाम जप करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, तो अगर संकल्प में खोट नहीं है तो क्या होता है, जैसे हम जप करते करते है ना, मेरा संकल्प है कि मैं रोज सुबह उठ के 4 बजे माला करूंगा, और मेरा संकल्प है, और जब करते करते तुमको नींद आ रही है शायद, तो तुम्हारे संकल्प में अगर खोट नहीं है और तुमको नींद आ गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब हम ये सोचें कि मैं जब करते थोड़ी आंख मूंद लूंगा, तो ये तुम्हारे संकल्प में खोट आ गई,
तो वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे खराब हो जाएगा। लेकिन तुम जानबूझ के अगर कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो, जिस कार्य में थोड़ा सा दोष आ रहा है, जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो वो कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा संकल्प अड़ेगा। अगर सिचुएशन से है ना डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम असली सन्यासी हो जाएंगे ना। भगवान क्या बता रहे हैं कि वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल के मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यानी ये जो व्यक्ति है असली सन्यासी कहलाएगा। सन्यासी मतलब जो हर वक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करता है, वह व्यक्ति सन्यासी है। ऐसा नहीं है कि घेरे हुए कपड़े पहन लिए और घूमता रहता है, नहीं, या बैठा है एक ही जगह पे लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी मतलब क्या है कि वो व्यक्ति हमेशा भगवान की है ना शरण में रहता है, भगवान की सेवा करता है। क्या बता रहे हैं भगवान श्री श्लोक में यहाँ पे क्या बोलता है कि असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, यानी भगवान बता रहे हैं कि उसकी जो बुद्धि है ना, सन्यास, जैसे श्रील प्रभुपाद, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद क्या थे, भगवान श्री कृष्ण की हमेशा सेवा करते रहते थे। आपको लगेगा कि श्रील प्रभुपाद है ना चलते फिरते समाधि में थे, चलते फिरते समाधि में रहते थे। तो यानी हम इस जो संसार है, इसको संसार को हम है ना संसार से अभी देख रहे हैं, उससे हम अभी अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे ना, हमारा संकल्प नहीं तोड़ेंगे, तो हम इस संसार से अटैच नहीं होंगे, है ना। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि यानी हम अनासक्त हो जाएंगे, है ना, और हमारा संकल्प नहीं तोड़ेंगे तो हम असली सन्यासी बन जाएंगे। फिर जो सेवा करता है उसका संकल्प कभी टूट नहीं सकता। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं ना, तो वो उस सेवा करेंगे ना, तो सेवा करते करते हमारे समय जो सेवा का भाव अगर दृढ़ है, संकल्प है, तो उसका संकल्प कभी टूट नहीं सकता। फिर जितात्मा विगत स्पृह है, भगवान बता रहे हैं जितात्मा विगत स्पृह, यानी वो अपने मन को कंट्रोल में रख सकता है, वो अपने मन, उसका मन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो अभी हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि अपने कार्य को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर के द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। देखिए, है ना, क्या बोलते हैं, फल पे अधिकार नहीं है। कर्मण्यवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन। इसका लोग है ना बहुत उल्टा मतलब निकालते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा मत कर। लेकिन नहीं, इसका अभी ट्रांसलेशन पढ़ें क्या है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी फल भी जो है वो तुमको भगवान को देना है, फल पे अधिकार भगवान का है। और परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि फल का अधिकार जो भोक्ता है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है ना। फिर भगवान क्या बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर कर्म करता है वह वास्तव में सन्यासी है। देखिए, श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में यही बता रहे हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य करता रहता है। मन संतुष्ट रहता है, यानी असक्त बुद्धि सर्वत्र। और क्या रहता है? विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, यानी उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होता और भगवान की सेवा में से दिव्य प्राप्त सुख होने पर किसी भी वस्तु से आनंद न लेता है और न ही जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों का बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है उसको यह सिद्धि ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यह मनोदशा योगारूढ़ कहलाती है। एक होता है योगारूढ़ और एक होता है योगारूढ़। 6ठे अध्याय में भगवान ने इसकी बहुत विश्लेषण व्याख्या की है। ठीक है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट होता है वह अपने कर्म से किसी भी प्रकार के बंधन में तथा भय में नहीं रहता, क्योंकि वो हर वक्त क्या कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए वो व्यक्ति कभी भी है ना ये नहीं रहता, कर्मों के फलों के बंधन में नहीं पड़ता। अभी भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति में सबसे सक्सेसफुल हो गया उसके सिम्टम्स क्या है ना। हे कुंती पुत्र, 50वां श्लोक 18वें अध्याय का। जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ है व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसके संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम मुझसे सुनो। अभी भगवान यहाँ पे बताएंगे कि जो व्यक्ति है ना, अगले 3 श्लोकों में बताएंगे 51, 52 और 53 में, कि जो व्यक्ति ऐसे सक्सेसफुल हो गया तो उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है ना। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कलयुग में भगवान
है ना। ये संकल्प, ये सिम्टम्स इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान को पता है कि कलयुग में ढोंगी सन्यासी बहुत होंगे, तो इसलिए भगवान अगले श्लोकों में एक चेकलिस्ट बता रहे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये सिम्टम्स हमारे में आए हैं कि नहीं आए हैं, ये चेकलिस्ट अभी हमें देखनी पड़ेगी हमारे में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो हम अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। क्या है भगवान ने आगे सिम्टम्स क्या बताए हैं? 51, 52 और 53 18 चैप्टर। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, अभी अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका एक एक मतलब समझेंगे, ठीक है ना। अपनी बुद्धि से मतलब अगर ऐसे पहले तो बता दूंगा, ये संकल्प अगर हमारे मन में, हम ऐसी अवस्था हमारे में चेकलिस्ट नहीं है तो हमारा संकल्प में कुछ गड़बड़ है ना। हमारे कार्य में और विचार में तो दोष है ही है, लेकिन साथ में क्या है, संकल्प में गड़बड़ है। कार्य और विचार में दोष हो सकते हैं, परंतु संकल्प में जिस दिन गड़बड़ हो गई तो उसी वो टाइम पे हमारे में ये जो है, ये जो भगवान लक्षण बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं, वो नहीं आएंगे। और ये नहीं आएंगे तो हम क्या होंगे, हमारे संकल्प में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। बुद्धि का शुद्ध होने का मतलब यह है कि जो विवेक, भगवान यहाँ पे विवेक की बात कर रहे हैं, मतलब उसको पता चल जाएगा कि भोग और सेवा में डिफरेंस क्या है ना। और भगवान, हमने बताया था ना कि इसी 18वें अध्याय में भगवान ने बताया था 3 प्रकार की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बुद्धि क्या है, ठीक है। बुद्धि का शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि धैर्यपूर्वक मन को वश में करना, मतलब मन को कंट्रोल में करता है। कैसे कर सकेगा? कि प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कैसे करेगा? भगवान की 16 माला रोज जप करेगा, भगवान की सेवा करेगा, शुद्ध भक्ति करने की ट्राई करेगा, चाहे कार्य में गड़बड़ हो, लेकिन उसमें वो संकल्प उसका अड़िग होगा, तो धीरे 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 वो कंट्रोल में आ जाएगा। और कंट्रोल में आ जाएगा तो वो कंट्रोल में, क्योंकि वो करना चाहता है इसीलिए आएगा। अगर आपका संकल्प ठीक नहीं है तो आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो तो वो आएगा नहीं, धैर्यपूर्वक भी नहीं आएगा। फिर आप है ना, मन विचलित हो जाएगा। फिर भगवान बता रहे हैं शुद्ध शब्द आदि विषयान त्यक्ता राग द्वेष व्यूसच, यानी भगवान क्या बता रहे हैं कि राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। राग द्वेष क्या है? भगवान से राग होना चाहिए और संसार से द्वेष होना चाहिए। द्वेष मतलब इंद्रिय तृप्ति से तुम्हें द्वेष होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को है ना संभोग की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों को ऐसा मतलब क्या होना चाहिए? ऐसी संसारिक चीज़ों से, इंद्रिय तृप्ति से तुम्हें द्वेष होना चाहिए। और राग सिर्फ किससे होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं विविक्त सेवी। विविक्त सेवी मतलब अकेला रहना। अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि अकेला बैठा और ऐसा बैठ रहा है, नहीं। अकेला रहना मतलब सिर्फ और सिर्फ असत्य संग त्यागे और सत्य संग रहे, यानी भगवान के भक्तों के साथ संग करता है तो क्या रहेगा, तो उसके भगवान के भक्तों के साथ रहेगा तो क्या करेगा, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचेगा। इसको बोलते हैं विविक्त सेवी। फिर भगवान बोलते हैं लब्ध्वाशी। लब्ध्वाशी यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खाता है। फिर भगवान बोलते हैं यत वाक काय मानस, यानी अपने शरीर, मन, काया है ना, वाणी, उन सबको कंट्रोल में रखता है और वो सब भगवान की सेवा में लगाता है। फिर भगवान बता रहे हैं ध्यान योग परो, यानी समाधि मतलब हमेशा भगवान के विचारों में, भगवान की सेवा में फोकस रहता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है। चलते फिरते व्यक्ति भी समाधि में रह सकता है जो व्यक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता है। उसका हमारे सामने उदाहरण श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बैठे और बस ओम करते रहे, उसको समाधि नहीं कहते हैं। चलते फिरते व्यक्ति समाधि में रह सकता है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति प्रचार करता है ना, हमेशा मौका ढूंढता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। भगवान के भगवत गीता का प्रचार करना भी एक क्या है, सेवा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति समाधि में रहता है। जैसे हनुमान जी भी सेवा में थे ना, हमेशा भगवान की सेवा कर रहे थे, संजीवनी बूटी ला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, है ना, ब्रिज बांधा, राम सेतु बांधा, हमेशा मतलब वो तो उनको तो कभी देखा ही नहीं होगा कि वैसे बैठ के जय श्री राम बोलते रहे। वो जय श्री राम बोलते थे, लेकिन जो भी कार्य करते थे उसमें भगवान को सेंटर में रखते थे, भगवान की सेवा करते थे। वो व्यक्ति जो है वो समाधि में है। इसका उल्टा उदाहरण एक और बताऊं कि अर्जुन क्या चाहता था इन द बिगिनिंग ऑफ द भगवत गीता, क्या बोल रहा था कि मैं क्या करूं, कि मैं ना बैठा रहूं और क्या करूं कि मैं जंगल में जाऊंगा और बस आपका नाम जप करूंगा, यानी जंगल में जाऊंगा और समाधि में बैठूंगा। तो भगवान ने बोला तू मूर्ख है, तू मेरा यहाँ पे सेवा करेगा कैसे, युद्ध करके करेगा तो ये मेरी सेवा है, तो तू समाधि में है। वहाँ पे जंगल में जाके बैठ के तू ओम करेगा तो वो समाधि में नहीं है,
तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान योग पर। फिर भगवान क्या बताते हैं, नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम। वैरागी का मतलब यानी संसार से राग नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्त नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, संसार की हर वस्तु को क्या कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, ना कि अपने आप के भोग में लगा रहा है। तो उसको पता चल गया है कि वो क्या है कि सेवा, शुद्ध बुद्धि, पता है ना कि सेवा और भोग में उसको पता चल जाए। फिर भगवान बता रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, यानी वो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, मिथ्या कर्म, दर्प, इन सब से मुक्त रहता है, इन सब से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उन सब में ये सब जो है गुण आ गए हैं, और ऐसा करते समय ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में आ गए, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार का पद क्या है, वो पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ठीक है, जब तक वो ये नहीं जानता तब तक उसके संकल्प में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हमारे में ये क्वालिटीज़ नहीं आ रही हैं, ये क्रिया विचार में गड़बड़ हो रही है, परंतु संकल्प, क्रिया विचार में के साथ साथ क्या है, हमारे संकल्प में भी गड़बड़ है, तो मतलब हम जानबूझकर गड़बड़ करना चाहते हैं। जैसे हमने पहले बताया था ना कि हमें पता नहीं है भूख क्या है। जैसे हम प्रसाद भी खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, इस्कॉन में जाके गोविंदास में पेस्ट्री खा ली, तो हम पेस्ट्री से आसक्त हो गए। हम मंदिर जाएंगे, पेस्ट्री पहले देखेंगे, भगवान के दर्शन करने नहीं जाएंगे। भगवान के दर्शन करेंगे लेकिन फिर भी हम देखेंगे वो पेस्ट्री का स्वाद अच्छा था, तो हम पेस्ट्री में के स्वाद में, प्रसाद में भी भोग पाए, आसक्त हो गए, तो हमारे संकल्प में गड़बड़ आ गई। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि वो प्रसाद पाया और बोला अच्छा था प्रसाद, ठीक है, भगवान की कृपा थी, तो वो भोग नहीं है, उससे आसक्त नहीं हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अगर हमारा संकल्प सही है तो भगवान हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं, ऐसे लक्षण आ जाएंगे तो वो व्यक्ति कैसा है, भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। ठीक है, तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। उसको क्या मिलती है, मेरी भक्ति मिलती है। क्या मिलती है, देखिए इसका हम लोग ये पढ़ेंगे। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, परब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी भी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। सबसे पहले तो भगवान ने यहाँ पे परब्रह्म क्यों बोला, वो ये बोल सकते हैं ना मुझे मेरा अनुभव करता है, लेकिन बाद में एंड में भगवान ने क्या करता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर वो मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते परम, है ना, मद भक्तिम लभते परम। पर ब्रह्म यानी जैसे उसको पता नहीं है ना कि परम ब्रह्म कौन है, वो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि परम ब्रह्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और बाद में वो भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। पहले पता चलेगा मैं कौन हूँ, है ना, फिर उसको पता, आत्म साक्षात्कार होगा ना, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं भगवान का अंश हूँ। उसके बाद देखिए भगवान ने भगवत गीता जो बोली है वो स्टेप बाय स्टेप बोली है। ठीक है, पहले उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। फिर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कौन है उसको पता चलेगा, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार होने के बाद पता चलेगा ना परब्रह्म कौन है। और उसके बाद उसको पता चलेगा मेरे भगवान, उसकी सेवा करेगा भगवान की, तो उसको पता चलेगा कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, यानी उसको भक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब वो क्या करेगा, वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा। खुश रहने का मतलब वो नहीं है कि मैं डांस करूंगा, एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो तो भोग हो गया। खुश रहने का मतलब है कि वो उसका जीवन जो है, उसका जीवन स्थिर रहेगा, भगवान की सेवा करता रहेगा, जो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेगा, परंतु वो फ्यूचर की प्लानिंग करने के चक्कर में वो अपना प्रेजेंट खराब नहीं करेगा, अपनी भक्ति को नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, करो, नो प्रॉब्लम, हमको पैसा कमाना है जीने के लिए, लेकिन वो लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में मैं कैसे लगाऊंगा वो भी सोचना है। और उसके बाद अपने घर परिवार को तो चलाने के लिए भगवान बैठे, अगर हमारा फेथ बराबर है। जिस दिन फेथ बराबर नहीं होगा हम गिर जाएंगे, संकल्प बराबर नहीं होगा तो जिस दिन हम ये प्लानिंग करेगा, लेकिन वो प्लानिंग के साथ साथ ये अपना जो है ना उस प्लानिंग में लग के उसको हमारा प्रेजेंट खराब नहीं करेगा, भक्ति नहीं छोड़ देगा। ठीक है, उसका जो वर्तमान नहीं बिगाड़ता है और हमेशा भगवान की
भक्ति में सेवा करेंगे तो भगवत प्रेम मिलेगा। मद भक्ते लभते परम, और ऐसे स्तर पर आ सकते हैं। तो भगवान को कौन जान सकता है ना? मद भक्ते लभते परम, भगवान ने बोला अभी भक्ति मिल गई तो कौन जान सकेगा भगवान को? भक्त्या माम अभिजानाति। इसके बाद भगवान बोलते हैं भगवान को ना योगी जान सकता है ना? भक्ति योग वाला ही जान सकता है, ना ध्यान योगी वाला जान सकता है, ना कोई जान सकता है, ना अष्टांग योगी वाला जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, न कर्म योगी जान सकता है। भगवान को सिर्फ जान सकता है तो वो कौन जान सकता है? भक्ति योगी। एक भक्ति भगवान को जान सकता है। तो पहले इस मद भक्त लभते परम जो ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इसका हम पहले थोड़ा सा है ना ये तात्पर्य पढ़ेंगे कि निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। देखिए निर्विशेषवादी यानी जो निराकारवादी वो क्या सोचते हैं कि ये सिचुएशन परम है कि भगवान से एकाकार होना, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति को प्रवृत्त होना है। देखिए मैंने बोला ना ध्यान योगी और ऐसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता, सिर्फ शुद्ध भक्त भगवान को जान सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था से, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्मय कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। यानी वो बहुत जन्मों तक ये कर चुका है और अभी वो आगे बढ़ा है। क्या? वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते सरम, यानी उसको भक्ति मिल चुकी है, अभी वो भक्ति अभी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं ऐसा हो रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि के लिए अंतर तो रहता ही है ना? मतलब गुणात्मक कोई अंतर नहीं है। मैं भी सच्चिदानंद हूँ, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्या है क्वालिटी वाइज अंतर नहीं है, क्वांटिटी वाइज अंतर है ना? यहाँ पे ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताने को श्रील प्रभुपाद ये बताने की समझाने की कोशिश करें। ठीक है, फिर देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। देखिए जो भोग करना चाहता है वो दुख का भागीदार होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रहने पर तो कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामय भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है, यानी वो कुछ प्राप्त करने का नहीं होता। वो प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों की और भक्तों की धूल प्राप्त करना चाहता है, भक्तों का शेल्टर प्राप्त करना चाहता है ना, आश्रय। वो और कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन रहता है वह ऐसी नदी के तुल्य जो जिस सल में सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। क्यों? क्या वो हमेशा प्रसन्न रहता है? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया ना, वो भौतिक टेस्ट में नहीं विलीन होता। ठीक है, वह न तो भौतिक क्षति पर शोक करता है न लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। भौतिक शक्ति मतलब एक उदाहरण लेके घर में कोई मर गया या कुछ हो गया तो उससे वो ज़्यादा विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जो आया है उसे जाना है और वो हम आत्मा है, देहांतर आत्मा देहांतर करती रहती है, ना कि शरीर। ठीक है, और वह कैसी भी भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह भगवान का अंश है। देखिए मैंने बोला ना, वो जानता है कि वो भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना ही किसी को निम्न देखता है, क्योंकि वो जानता है कि सब एक है ना। इस प्रकार एक को देखना है, ना कि मैं भगवान से लीन हो जाऊंगा, एक हो जाऊंगा। ठीक है, ना उच्च तथा निम्न के पद को क्षणभंगुर तथा भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य का तिरोधान से कुछ लेना देना होता है ना। वो जब भी जाता है, मैंने मृत्यु का उदाहरण दिया, देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसलिए इसके लिए तो पत्थर तथा सोना बराबर होता है। ठीक है, अभी इसका थोड़ा आगे तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा। अभी किसी का प्रश्न है तो बताइएगा, लिखिएगा, क्योंकि अभी लास्ट श्लोक का बता रहे हैं। ठीक है, अभी भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। अभी भगवान को कौन जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञातो विशते तदंतरम। यानी केवल भक्ति से ही मुझे भगवान को यथारूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति करके मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश आ सकता है। अभी जो भगवान को जानता है तो कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। और वो क्या करता है? भगवान की सेवा करते करते, भक्ति करते, जब वो शरीर छोड़ेगा वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यानी भगवान यहाँ बोल रहे थे कि भगवान यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? कि 7वें अध्याय में जैसे भगवान ने बोला ना हम प्रकाशम सर्वस्व, यानी भगवान बोलना चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भक्त के सामने प्रकट होता हूँ, अभक्त के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी भगवान है ना अभक्त के सामने प्रकट होते हैं ना, तो मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं। भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है
कि अवजानंती मामूढ़ा मानुश्रीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, यानी अगर मैं अभक्त के सामने प्रकट हो गया तो वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति है ना, जो वो है ना, उसको भगवान को मूर्ख मानने, भगवान को भगवान नहीं मानेगा। जैसे शिशुपाल है ना, भगवान का उपास करेंगे। जैसे शिशुपाल ने क्या किया, शिशुपाल ने भगवान के सामने प्रकट हुए, लेकिन शिशुपाल क्या कर रहा था, भगवान को गालियां दे रहा था। दुर्योधन भगवान को गालियां दे रहा था, है ना। 7वें अध्याय का 25वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे, ये शिशुपाल का भगवान ने है ना एग्जाम्पल दिया है। इवन इस तात्पर्य में भी भगवान ने 7वें अध्याय का 25वां श्लोक जो है कोट किया, नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने अगर मैं प्रकट होऊंगा तो वो उपास करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अगर भगवान है तो हमारे सामने आ जाए, नहीं तो मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। तो भगवान का हमारे सामने प्रकट नहीं होना भी एक कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है इस मूर्ख के सामने अगर मैं प्रकट हो जाऊंगा तो ये मेरा उपहास करेगा, है ना। किसी मूर्ख को अगर भगवान के बारे में आप कुछ बताते रहो तमोगुणी व्यक्ति के सामने, तो वो क्या करेगा, वो उसका आपका यकीन नहीं करेगा, उल्टो आपको मूर्ख मानेगा। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भक्त के सामने प्रकट होते हैं और किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, मूर्ख के सामने प्रकट नहीं होते हैं। शिशुपाल जैसे एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, है ना, श्रील प्रभुपाद ने 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। और उसके बाद दुर्योधन है ना, वो आया भगवान को बांधना चाहता था, मूर्ख है ना, भगवान को बांधना चाहता था, ये ग्वाले को बांध दो। अरे उसको बांधना क्या चाह रहा है भाई तू, वो तो भगवान श्री कृष्ण है, तेरे हाथ में नहीं आने। तो ये मूर्ख था, उसको सिर्फ ग्वाला समझ रहा था, उसको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक मनुष्य समझ रहा था। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय में बोल दिया, अवजानंती मामूढ़ा मानुश्रीम तनुमाश्रितम, है ना, मैं मूर्ख लोग मुझे सिर्फ एक मनुष्य समझते हैं, है ना। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर, मैं उनके सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य। तो अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर है ना आज के सत्र का अंत करेंगे। किसी का कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं, अभक्तगण उसे समझ पाते। और जो मेंटल स्पेक्युलेशन है ना, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, मेंटल स्पेक्युलेशन से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति को भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त का पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी। हाँ, अभी भक्ति कैसे मिलती है, भगवान बोलते हैं ना चैतन्य चरितामृत में क्या बोला है कि एक शुद्ध भक्त जो है भक्ति द्वारा मिलती है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना, गुरु प्रसाद कृष्ण पायो भक्ति लता बीज, है ना। गुरु प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण एक जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु आपको क्या कर सकता है कि आपको पथ प्रदर्शन कर सकता है, और उसके अंडर में रह के, उसके शेल्टर में रह के हमें क्या करना है, भक्ति करनी है। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उसे सदा छिपा रहेगा, है ना। भगवान उसको हमेशा प्रकट नहीं करें। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि ना हम प्रकाश सर्वस्व में सबों में समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं सबों के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ। केवल पांडित्य या मनोधर द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, यानी केवल ज्ञान द्वारा नहीं जाना सकता। ज्ञान योग से ज़्यादा ऊपर क्या है, भक्ति योग। तो ज्ञान तो सिर्फ एक सपोर्ट है कि आप भगवान को जान सकें, परंतु वो सिर्फ ज्ञान को विज्ञान बनाना है तो क्या है, वो ज्ञान को आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है ना। मेंटल स्पेक्युलेशन से आप भगवान को नहीं जान सकते। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनावेद तथा भक्ति में तत्पर है। इसमें विश्व अध्याय की उपाधियां सहायक नहीं होती है, यानी आप कितना भी ना मटीरियल एजुकेशन ले लो, लेकिन आप भगवान को नहीं जान पाओगे। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व पूर्णतया से अवगत है, वह ही वैकुंठ या कृष्ण के धाम प्रवेश कर सकता है ना। ऐसा ही व्यक्ति भगवान के धाम को प्रकट कर जा सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, अदरवाइज वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकता। ठीक है, अभी इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने आपको पूरा इसी तात्पर्य में से समझा लिया है। तो अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये जो भी मैं कह रहा था, मैं अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कह रहा था, और कृपया मुझसे जो कुछ भी भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो उनको पता चले। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा।